सरकार जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में महादेव ऐप का नाम फिर से एक बार तेजी से उठने लगा है। सावन माह के बीतने के ठीक दूसरे दिन एक खबर निकल के आई कि सरकार महादेव ऐप सट्टे की जांच जो है सीबीआई को सौंपने वाली है। न केवल खबर निकल के आई बल्कि सूबे के गृह मंत्री उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि इसकी तैयारी चल रही है, जल्द इस पर निर्णय ले लिया जाएगा, जिसके बाद सूबे की सियासत में मानिए एक भूचाल सा आ चुका है। इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए एक खास रिपोर्ट। इस पर प्रक्रिया जारी है। कुछ समय में निर्णय हो जाएगा। इस पर प्रक्रिया जारी है। कुछ समय में निर्णय हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा जिस मामले को लेकर ये कह रहे हैं कि प्रक्रिया जारी है, जल्द निर्णय होगा, वो मामला है महादेव सट्टा ऐप। न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश और विदेशों तक भी इस पूरे मसले की चर्चा है। अब इस केस को छत्तीसगढ़ सरकार सीबीआई को सौंपने की तैयारी कर रही है। ये कोई पहला केस नहीं है जो सीबीआई के पास पहुंच रहा हो। इससे पहले भी बिरनपुर मामला और सीजीपीएससी घोटाले में सीबीआई कार्रवाई कर रही है। पहले आपको बताते हैं कि महादेव सट्टा ऐप मामला है क्या। साल 2023 में कई छापामार कार्रवाइयों के बाद हुआ था ऑनलाइन बेटिंग ऐप केस का खुलासा। ईडी की कार्रवाई में अनुमानित 6000 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा हुआ। भिलाई के रवि उप्पल, सौरभ चंद्राकर और शुभम सोनी मुख्य आरोपियों में शामिल। कई पुलिस अधिकारियों, नेताओं के करीबियों पर जांच एजेंसियों को शक। पूर्व सीएम भूपेश बघेल तक पहुंचे जांच एजेंसियों के हाथ। तत्कालीन कांग्रेस सरकार के नेताओं पर लगे गंभीर आरोप। मामले की जांच ईडी के अलावा एसीबी, ईओडब्ल्यू भी कर रही है। हालांकि इस मामले को लेकर ये भी जानकारियां सामने आई हैं कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने भी कई एफआईआर और कार्रवाइयां महादेव सट्टा ऐप या अवैध बैटिंग ऐप पर की हैं। नवंबर 2023 में हुए विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल से 508 करोड़ रुपए के लेन देन के आरोप भी लग चुके हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने इन आरोपों का जमकर फायदा उठाया और शायद यही कारण है कि कांग्रेस पीएम मोदी और साय सरकार पर महादेव सट्टा ऐप को संरक्षण देने का आरोप लगा रही है। महादेव ऐप का सरगना अभी तक दुबई में बैठा हुआ है। महादेव ऐप पे बैन क्यों नहीं लगा रही केंद्र सरकार? महादेव ऐप का भारतीय जनता पार्टी का रिश्ता क्या कहलाता है, इसको कांग्रेस पार्टी जानना चाहती है। ये कभी ईडी की जांच की बात करते हैं, कभी ईओडब्ल्यू की जांच की बात करते हैं, कुछ हासिल नहीं होता है। छोटे छोटे मुल्कों को पकड़ते हैं। जो कार्रवाई आप करते हैं, इससे ठोस कार्रवाई तो हम किए थे। अब ये सीबीआई जांच की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी की बात करते हैं। इनकी पुलिस में दम नहीं है कि जांच कर ले, इनके ईओडब्ल्यू में सक्षम नहीं है जांच करने में, इसलिए सीबीआई जांच की बात करते हैं। अरे एएनआई जांच करवा लीजिए। पहले जो लोग बैठे हुए हैं, जो इसके सरगना, उनको तो पकड़ के लाइए। संकेत तो साफ है ही। इस बात का वादा पीएम मोदी ने विधानसभा चुनाव के दौरान किया था कि छत्तीसगढ़ में अगर सरकार बनी तो भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस होगा। लेकिन इस बात का अर्थ तब ही सार्थक होगा जब जांच के साथ साथ दोषी भी सामने आए और उन पर कार्रवाई भी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसटीवी, छत्तीसगढ़। आपने देखा कि किस तरह से इस मामले पे जब सियासत गरमाने लगी है, कांग्रेस बीजेपी पे हमला हुआ, तो बीजेपी कांग्रेस को इस पूरे मामले का सूत्रधार बता रही है। दरअसल 2022 में सबसे पहले कार्रवाई की शुरुआत छत्तीसगढ़ में हुई। रायपुर, बिलासपुर में एक साथ मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद महादेव ऐप बेटिंग मामले में जो सियासत है वो गरमाई थी। 2023 का चुनाव याद कर लीजिए। शुभम सोनी नामक एक व्यक्ति का वीडियो अचानक वायरल होता है। इसमें तात्कालिक मुख्यमंत्री पे 508 करोड़ रुपए लेने के गंभीर आरोप भी लगते हैं। लेकिन सीबीआई को इस पूरे मामले के सौंपने के पीछे क्या सियासत है, क्या इसकी वजह, जिस पे चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का तारुफ सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से डॉक्टर नवीन मार्कंडे जी हैं, वरिष्ठ नेता है, पूर्व विधायक है। नवीन जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से धनंजय ठाकुर जी हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता है, वरिष्ठ नेता है। धनंजय जी, आपका भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक रामावतार तिवारी जी हमारे साथ है। अविभाजित मध्य प्रदेश से लेकर सूबे की सियासत पर इनकी पैनी नजर होती है। रामावतार जी, आपका भी बहुत स्वागत है। नवीन जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, सीबीआई को तीसरा केस सरकार हैंडओवर करने जा रही है, बिरनपुर, पीएससी और अब महादेव ऐप। क्या जरूरत पड़ गई
इसलिए पूछ रहा हूं क्या जरूरत पड़ गई, क्योंकि मार्च 4 तारीख 2024 ईओडब्ल्यू एसीबी ने एक नया एफआईआर दर्ज किया था जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम भी शामिल था। बावजूद उसके ये पूरे मामले को सीबीआई को देने की आवश्यकता क्या पड़ गई? देखिए अवधेश जी, इसमें ये जो महादेव सट्टा ऐप जो है और ये लगातार जो चला है तो बहुत बड़ा षड्यंत्र भी और एक तरह से कहा जाए कि भ्रष्टाचार का जो गहराई है इसमें बहुत ज्यादा है। यहाँ जो बातें आई है, जो वीडियोस वगैरह भी जारी हुआ है, जांच भी हुई है, कार्यवाहियां भी हुई है, अभी तक उसकी चल ही रहा है, नहीं चल रहा है ऐसा नहीं। लेकिन ये मतलब इसकी स्तर जो केवल इस छत्तीसगढ़ में ही नहीं है, इसका विदेश तक का भी इसका लिंक है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ऐसे एजेंसी को इसको सौंपना चाहिए जो कहीं ना कहीं एक बड़ा विस्तृत और उसकी अच्छी रिजल्ट ला सके या अपराधियों तक पहुंच सके। तो इस तरह से अगर इसको देखे जाए तो केंद्रीय एजेंसी को सौंपकर इसको स्पष्ट करना है और इसको एक तरह से जल्दी जो अपराधियों को पकड़ना और इसको कंप्लीट करना है इसका। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है और वो सरकार उस ओर आगे बढ़ रहा है। ठीक है धनंजय जी, जवाब दे दीजिए। पिछली सरकार आपकी थी, 2022 में पहला एफआईआर दर्ज किया गया, लेकिन मामला साहब ऑनलाइन गेमिंग का, ऑनलाइन बेटिंग का है। रायपुर भिलाई दुर्ग में संचालित नहीं हो पाएगा। विश्वव्यापी इस पूरे मामले का असर है। क्यों उस समय राष्ट्रीय जांच एजेंसियों को इस तरह का मामला नहीं सौंपा गया? ये बात अलग है कि आपने सीबीआई की एंट्री पे बैन लगा रखा हुआ था, और अब जब बीजेपी की सरकार इसे सीबीआई को सौंपने जा रही है तो इस पे सियासत क्यों? धनंजय जी, देखिए अवधेश जी, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है कि आपकी सरकार के दौरान क्यों नहीं सौंपा गया। तो आपके चैनल के सारे दर्शकों को बता देना चाहता हूं, महादेव सट्टा ऐप को लेकर कांग्रेस की सरकार ने ही छापामार कार्रवाई किया है, गिरफ्तार किया है। 450 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, कई एफआईआर दर्ज हुए थे, कई लोगों को 72 एफआईआर हुई थी, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, कई खाते सीज किए गए थे। और आपको वो भी दिन याद होगा जब उत्तर प्रदेश में छत्तीसगढ़ के पुलिस सटोरियों को गिरफ्तार करने जाती है तो कैसे योगी योगीनाथ की पुलिस उस सटोरियों को बचाती है। और यही वो सरकार केंद्र में है आज भी, जिसको हमारी राज्य सरकार जब थी तो उन्होंने, हमारी राज्य सरकार ने जो विदेश में बैठे जो सटोरिया हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए रेड कारा नोटिस के लिए पत्र लिखा, उनको गिरफ्तारी की मांग किए और गूगल को पत्र लिखकर महादेव सट्टा ऐप को हटवाने का काम किया। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करना था। राजनीति करने के लिए इनकी केंद्र सरकार ने जो एजेंसियों का दुरुपयोग किया पूरे प्रदेश की जनता के सामने में है। पहले इस मामले में ईडी का इन्वॉल्वमेंट हुआ, उसके बाद राज्य भाजपा की सरकार बनती है तो ईडी से केस हटाकर ईओडब्ल्यू और एसीबी को दिया गया और अब सीबीआई को देने की बात कर रहे हैं। इसको समझना होगा क्योंकि भाजपा ने जो विधानसभा चुनाव में जो षड्यंत्र रचा था, झूठे मामले के लेकर जो आरोप कांग्रेस सरकार पर लगाया था, उसमें इनको अपने झूठ का पर्दाफाश होने का डर सता रहा है। ठीक है, इसीलिए सीबीआई की बात कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 8 महीने से राज्य में आपकी सरकार है, इस 8 महीने में इस प्रदेश में महादेव सट्टा ऐप के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रहा है। कहीं सट्टा पट्टी चल रहा है, कहीं सट्टा खिलाया जा रहा है, यहाँ पे नमो ऐप पे सट्टा खिलाया जा रहा है, कुछ और सट्टा ऐप यहाँ पे चल रहा है। यही सट्टा ऐप उत्तर प्रदेश में चल रहा है, यही सट्टा ऐप गुजरात में चल रहा है, यही सट्टा ऐप महाराष्ट्र में चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। अब ये पूरी तरीके से फंस चुके हैं। जैसे बिरनपुर मामले में आप देखेंगे, बिरनपुर मामले को सीबीआई को सौंपा गया, उस जांच का क्या हुआ? सीजीपीएससी घोटाले को सीबीआई को सौंपा गया, उसके जांच का क्या हो गया? इस मामले को सौंपने चाहते हैं। मैं तो कहता हूं सीबीआई ही क्यों, आप सीबीआई को दे दीजिए, आप आईबी को दे दीजिए, आप एनआईए को दे दीजिए, आप सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच करा लीजिए। अगर आपको एजेंसियां भी कम लगती है तो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को आप बुला लीजिए। एक सेकंड दीजिएगा, पर सवाल ये उठता है ना कि आखिर इस सट्टा ऐप को संरक्षण केंद्र सरकार क्यों दे रही है? अभी मैं कुछ देर पहले आने से पहले वो 5वीं जो वस्तु कर की जो परिषद की जो 50वीं बैठक जो थी उसका मैं लेख को पढ़ रहा था। ये ऑनलाइन बेटिंग ऐप, चाहे वो घुड़दौड़ हो, चाहे कैसीनो हो, चाहे अन्य प्रकार के जो ऐप हो, उसे 28% जीएसटी वसूल रहे हैं, 30% इनकम टैक्स ले रहे हैं। अभी वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने घोषणा किया था कि ऑनलाइन बेटिंग ऐप से टैक्स लेंगे। जब आप टैक्स ले रहे हो मतलब संरक्षण आप दे रहे हो, और अभी तक क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया दुबई में बैठे लोगों को? तो इनका चरित्र पर्दाफाश हो गया है। मैं रावतार जी का रुख कर लेता हूं, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। रावतार जी, जरा सियासी विश्लेषण कर दीजिए साहब कि महादेव ऐप जांच को लेकर सीबीआई को सौंपा जाएगा। राज्य सरकार जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार में बात करती है,
चुनाव के समय वादा किया गया था कि साहब कहीं भी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी दोषी है उसे जेल भेजा जाएगा। अब मामला सीबीआई को हैंडओवर करने की तैयारी हो चुकी है। जब आप विश्लेषण कर दीजिए एक बार। पहले तो सीबीआई जांच की घोषणा का स्वागत करें। स्वागत इसलिए कि एक गलत चीज है जो चल रहा है, उसके जांच के लिए बड़ी एजेंसियों की जरूरत है। इसके पहले भी हालांकि ईडी इसमें घुस चुकी है, ईडी इसकी जांच पड़ताल कर रही है। राज्य की पुलिस जो है वो भी एजेंसियां वो भी कर रही हैं, क्योंकि महादेव ऐप जो है अब तो पूरा देश में चल रहा है, कोई अकेले छत्तीसगढ़ का मामला नहीं है। अब ये बड़ा व्यापक रूप में हो गया हो। हालांकि भिलाई से इसकी शुरुआत हुई है, पर ये कई 100 करोड़ के और कई फिल्म अभिनेत्री और बम्बई के बड़े लोग, तरह तरह के लोग इसमें शामिल हो गए हैं। तो ये एक अपराध है। इस संगठित अपराध को कैसे रोक पाएंगे, ये एक बड़ी चुनौतियां केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों के सामने है। अब उसकी जांच में राजनीति की बात जो कर रहे हैं, राजनीति ये है कि प्रमुख विपक्षी दल जो पूरे पहले कांग्रेस की सरकार थी, उसके नेताओं को कसने का एक और तंत्र तैयार करने और बड़ा मजबूत तंत्र को सामने ला के चीजों को खुलासा होने की तैयारी होगी, या खुलासा हो सकता है, या बारीकियों से जांच हो सकती है। तो जांच पड़ताल से किसी को परहेज नहीं होनी चाहिए। हालांकि इन जांच पड़तालों का जो नतीजा है वो सिफर नहीं होना चाहिए, उसमें रिजल्ट आना चाहिए। और रिजल्ट बड़ी चुनौतीपूर्ण काम है, क्योंकि अब ये विदेश में बैठकर ये संचालन हो रहा है। और अभी तो देखिए इसके क्रिकेट में इतना ज्यादा हो रहा है कि पूरा क्रिकेट उसी में समाया हुआ है। तो तरह तरह के आज जो जिस तरह से सट्टा लग रहे हैं, सट्टा हो रहा है, और सट्टा आज जब आधुनिक युग में मोबाइल से, इंटरनेट से, अलग अलग तरीके से हो रहे हैं, तो इसकी जांच पड़ताल निष्पक्ष हो, दोषियों पर कार्रवाई हो। और ये जो अपराध दिनों दिन गली मोहल्लों तक घुस गया है, ये वो कैसे बाहर निकलेगा। इसमें राजनीति अगर ज्यादा होगी तो जिस तरह की जांच है वो जांच नहीं हो पाएगा, और मूल उद्देश्य से भटके मत, ये ज्यादा चिंता का विषय है। नवीन जी देखिए, दो बड़ी चिंताएं हैं। एक रामअवतार जी ने चिंता कर दिया कि साहब मूल उद्देश्य से ये जांच भटके ना, सियासत कम कार्रवाई ज्यादा हो। दूसरा गंभीर सवाल धनंजय जी ने उठाया कि साहब जांच की कोई समय सीमा होगी ना, कि केवल सियासी लाभ लेने के लिए आप ऐलान कर देंगे अमुक तारीख को कि हमने इसको सीबीआई को हैंडओवर कर दिया। चिंता दोनों की जायज है, जवाब दे दीजिए, आप सत्ता पक्ष के नुमाइंदे हैं। देखिए ऐसा है कि सीबीआई जांच की जो घोषणा किए हैं या देंगे उनको, तो कहीं न कहीं हम अपराधियों को पकड़ने के लिए और ये सारे जो गलत कार्य जो चल रहे हैं उसको ब्रेक करने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। दूसरे तरफ अगर जाते हैं तो विपक्ष को इसका स्वागत करना चाहिए। और दूसरा और चीज है कि चूंकि विपक्ष का जो चिंता है ये सारी प्रकार का, वो इसलिए मुझे लगता है कि क्योंकि आपने बताया या हम जानते हैं कि भाई जो एक वीडियो वायरल हुआ था उसमें पूर्व मुख्यमंत्री जी का बातें आई थी कि कितना राशि उस तक पहुंचे हैं, या उसी ने विदेश उनको भेजे और वो सारा चीजें उनने करा रहे हैं। फिर इसके अलावा बहुत सारे जो कांग्रेसी लीडर है उसका भी इन्वॉल्वमेंट इसमें है, और बहुत सारी चीजें हैं जहां तक के ये कहीं ना कहीं गहरा है, इसका जड़ जो है मजबूत। तो कहीं ना कहीं इसके लिए कोई सीमा, मतलब अभी हम तय करें ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। अभी तो घोषणा किए हैं, ये इसकी जड़ सीमा कहां तक है, और इसका तार तो विदेश तक भी है। तो कहीं ना कहीं इसको समग्र उस पर जांच करके और दोषियों को कार्यवाही करे, और इस सारे जो गलत कार्य जो है उसको पटाक्षेप करना है। इस नाते से ये सारी चीजें कर रहे हैं, और इसके लिए जो भी संभव होगा सरकार वो सब करेगी। और चाहे कोई भी हो, अपराधी बड़े लीडर भी हो, चाहे बड़े अधिकारी हो, चाहे और भी कोई रसूखदार लोग हो, उस सबके ऊपर कार्रवाई संभव है। धनंजय जी देखिए, कुल मिला के लब्बो लवाब ये निकल के आ रहा है साहब कि बीजेपी की नीयत है कार्रवाई करने की, सरकार की नीयत है कि कार्रवाई होगी।
आपको स्वागत करना चाहिए बतौर विपक्ष, क्योंकि आप दावा करते हैं कि आपकी सरकार जब 2018 से 23 तक थी तो महादेव ऐप मामले पे सर्वाधिक कार्रवाई छत्तीसगढ़ में दीगर राज्यों में आपकी सरकार ने कराई। फिर स्वागत की जगह सियासत क्यों इस मामले पे? देखिए अवधेश जी, मैंने शुरुआत में ही कहा कि सीबीआई ही क्यों, मैं तो सारे एजेंसियों का नाम गिना दिया, इनको जिस एजेंसी पर भरोसा उससे जांच करवा ले। और मैंने कहा इस पर कार्रवाई कांग्रेस की सरकार ने किया था। और मैंने इस बात को भी कहा कि 8 महीने से राज्य में इनकी सरकार है, 14 से केंद्र में इनकी सरकार है। और मैंने ये भी बता दिया कि किस प्रकार से गेमिंग जो ऐप है उस पे केंद्र सरकार 28% जीएसटी ले रही है और 30% सर्विस टैक्स रिवाइज करेगी। मैंने कहा ना उसको। तो भाई ये मेरा बताने का तात्पर्य ये है, जब केंद्र सरकार इस गेमिंग ऐप हो, चाहे कैसीनो हो, चाहे घोड़दौड़ हो, जिसमें ऑनलाइन गेम होता है, और ये भी कह रही ना जो इसमें दांव लगाएंगे, ये भी आप समझिएगा, ये इनके परिषद की बैठक में लिखा हुआ है कि इसमें जो दांव लगाएंगे मतलब सट्टा ही हुआ ना। तो आप जुआ सट्टा पे टैक्स वसूल रहे हो, फिर आप कार्रवाई कैसे करोगे? पहली बात। दूसरी बात, मैंने कहा ना उत्तर प्रदेश का मैंने जिक्र किया, मैंने गुजरात का जिक्र किया, मैंने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बैठे वरिष्ठ वक्ता ने भी कहा, पत्रकार जी ने, कि पूरे देश में चल रहा है। तो ये सिर्फ खाना पूर्ति है। दूसरी बात, अभी आप देखेंगे हिमाचल और जम्मू कश्मीर का चुनाव है। जैसे छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पर बवंडर मचाया गया, उसके बाद सूत्रों से पता चला कि महादेव सट्टा पे वालों ने तो बहुत 1000 करोड़ रुपए भाजपा को चंदा दिया था। तो मुझे ऐसा लगता है एक बार उसे चंदा वसूले के लिए इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरा, कांग्रेस का चरित्र हनन करना है, क्योंकि ये उसमें कुछ कार्रवाई कर नहीं पाए हैं। तीसरी बड़ी बात, जब राज्य का गृह मंत्री ये कहे कि इस मामले को सीबीआई को सौंपेंगे, मतलब ये स्पष्ट हो गया जिस विभाग के वो गृह मंत्री हैं वहां के पुलिस के कार्रवाई पर इनको भरोसा नहीं है। ये तो बहुत अराजक स्थिति प्रदेश में हो गई ना। ईडी को आपने दे दिया, ईडी पे आपको भरोसा नहीं, सीबीआई पे भरोसा नहीं, अरे और किसको दोगे आप बेहद सीनियर प्रवक्ता है, सीनियर नेता है। देखिए ये अन्य राज्यों की जो तकनीकियां जब टकराएगी ना, आपने उदाहरण दिया कि छत्तीसगढ़ की पुलिस जब यूपी जाती है तो वहां पे कार्रवाई नहीं कर पाती है, तो ये स्थिति भविष्य में ना बने इस बात का इल्म तो होगा कि भी मंत्री को, इसीलिए संभवतः हो सकता है। ठीक, बोलिए भाई। हमारी जब कांग्रेस की सरकार थी तो उत्तर प्रदेश भाजपा की सरकार थी, और हम जब वहां कार्रवाई करने गए तो दलीय राजनीति के चलते, विरोधाभास के चलते उन्होंने उसको रोका है। आप तो डबल और ट्रिपल मान लो उसको ना भाई। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार, केंद्र में, यूपी में, तो ट्रिपल इंजन की सरकार में सीबीआई, मतलब इनको राज्य के पुलिस पे भरोसा नहीं है। ठीक है, धनेश लौटूंगा। क्या एक ही खाली यूपी का मामला नहीं है ना साहब, साउथ चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, हरियाणा चले जाइए, पंजाब चले जाइए, दीगर राज्यों में दीगर पार्टी की सरकार है, तो वहां जो टकराव आएगी। खैर ठीक है, वो उस पे नवीन जी इस पे पूरी बात रखेंगे। नवीन जी, मैं एक बार आऊंगा आपके पास, मैं एक बार रामवतार जी का रुख कर लेता। रामवतार जी, 4 मार्च को फिर से एक बार ईओडब्ल्यू ने, एसीबी ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की। उस समय भी आरोप लगे कि साहब 4 मार्च को एफआईआर दर्ज हुआ, 17 मार्च को एफआईआर की कॉपी सार्वजनिक होती है दिल्ली से, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम उस पर शामिल होता है। सियासत के आरोप उस समय भी लगे, लेकिन कहा गया कि साहब जिन धाराओं के तहत एफआईआर हुआ, 120(b), 34, 406, नवीन जी बेहतर समझते हैं, अधिवक्ता है, 420, 467 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1998 की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। बेहद गंभीर और संगीन धाराएं हैं। सियासत को छोड़ दीजिए, इससे दरकिनार कर दीजिए। ये तमाम बातें निकल के आई रामवतार जी। देखिए, ये बेहद चिंताजनक बात है और बेहद गंभीर बात है कि पूरा देश में सट्टा का खेल चल रहा है। बड़े स्तर पर कई 1000 करोड़ का समानांतर व्यवस्था है। चुनाव से लेकर क्रिकेट से लेकर हर क्षेत्र में आज जो है सट्टा और ऑनलाइन बाजार चल रहा है। अब इसको किस रूप में रोकेंगे, एक इसके लिए केंद्र सरकार को भी कानून बनाना चाहिए, राज्यों की सहमति लेनी चाहिए, तब ये करना चाहिए। अगर इसमें सियासत के हिसाब से हो रहा है तो ये सिफर रहेगा। अगर कानून, ठोस कानून लाके, जो बड़ी बड़ी एजेंसियां अब तो सक्रिय हो गई, अब हम लोग बचपन से सुन रहे हैं कि एक जो सट्टा किंग बंबई से चलता था, ऐसे कई प्रकार के सट्टा बाजार चलते रहते हैं। उस तरह की व्यवस्था के लिए जो लोग हैं और कई चंदा दिए हैं, ये भी जानकारी रहती, बड़े बड़े चंदा देते हैं ये लोग। तो इन लोगों को कैसे पकड़ेंगे, कैसे हाथ गिरेबान में जाएगा, कितने स्तर तक जाएगा और कैसे काम होगा, ये एक व्यापक चर्चा का विषय है। बड़े नियम कानून इसमें लोकसभा में लाना चाहिए,
राज्य विधानसभा में लाना चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि एक युवा वर्ग जो है इसकी गिरफ्त में आके करोड़ों रुपया डुबा रहे हैं इसमें, बिल्कुल सही। और कुछ बड़े लोग इसके फायदे में रहते हैं। तो ये चिंता का विषय है। इसलिए कानून नियम को सख्ती से, राजनीति से परे हटकर ठोस कार्रवाई एजेंसियों के सामने भी ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये पहला बार होगा जो इतने देश की बड़ी बड़ी एजेंसियां इसकी जांच में घुस रही हैं। ठीक है, तो कैसे जांच होगा ये आगामी दिनों में पता चलता है, देखिए। नवीन जी, रावतार जी ने बड़े गंभीर बात कही उन्होंने कि साहब समानांतर व्यवस्था है। समानांतर व्यवस्था मतलब आप बेहतर समझते हैं, सारे प्रबुद्ध जन है यहाँ पे, कि अगर वित्तीय व्यवस्था की समानांतर व्यवस्था कहीं पे चल रही हो किसी दूसरे माध्यम से, तो कितनी बड़ी गंभीर चुनौती है। और सवाल आपके नियत का नहीं है, होगी आपकी नियत बड़ी स्पष्ट कि आपको कार्रवाई कराना है, लेकिन सवाल और शक की सुई एग्जीक्यूशन पे आके टिक जाती है कि कैसे कार्रवाई करेंगे। नवीन जी, देखिए, कार्रवाई करने के लिए ही तो एजेंसी को सौंपा जा रहा है और लगातार इस पर कार्रवाई हो रहा है। इसकी जो लिंक है, सारे लिंक को तोड़ने का काम भी जो है एजेंसी कर रहे हैं और विधिवत कर रहे हैं इस पर। लेकिन जो जिस तरह से कांग्रेस ने जो इस गेम को पूरा स्टार्ट जो किया, समझिए यहाँ छत्तीसगढ़ से जो इसके उदय हुआ, और इनका सारा जो फंडिंग है वो वहीं जाता था, और इस कारण से जब उनके पास उसका फंडिंग जाना हुआ और जब उसके खिलाफ खुद ही उन लोगों ने स्पीच करना शुरू कर दिए, तब उसके ऊपर कार्रवाई हुई। अब चूंकि सीबीआई को चला गया और बाकी सारे एजेंसीज जो चल रहा है, काम कर रहे हैं, तो अब कांग्रेस को ये भय सताने लगा कि उनके लीडर्स सारे सब जेल के अंदर चले जाएंगे, और इस नाते से आज इसको ये डिनाई कर रहे हैं कि भाई हमने मतलब कार्रवाई किया, हमने कार्रवाई किया। तो कहीं ना कहीं और इनके हवाला से जाता था ये जो सट्टा है, इसका कलकत्ता होते हुए थ्रू दिल्ली तक इनके 10 जनपद तक पहुंचता था सारा चीजें। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है इनसे जुड़ा हुआ है। आज यही भय इनको सता रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो सीबीआई को जाने के बाद सारे इनके जो जुड़े हुए लिंक है और सारे लीडर्स हैं, कहीं जेल के सलाखों के पीछे ना जाए, और सारा चीज अगर ओपन होता है, उजागर होता है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की साख खत्म हो जाएगी। तो उस चीज का भय इनको सता रहा है। ठीक है धनंजय जी, गंभीर सवाल है कि आपको इस बात का भय है कि जो समानांतर व्यवस्था का जिक्र रावतार जी कर रहे थे, उसका लाभ पूर्ववर्ती सरकार ने लिया, कोट कर रहा हूं मैं, उसका लाभ लिया। अब चूंकि मामला सीबीआई को हैंडओवर होगा, परतें खुलेंगी, परत दर परत जब खुलेगा तो उसकी जद में कहीं पूर्ववर्ती सरकार के बड़े चेहरे ना आ जाए। ये डिफेंडिंग है, इसलिए आप इस पे सियासत कर रहे हैं। अवधेश जी, मैंने पहले कहा ना, पहली लाइन में कहा कि सारे एजेंसियों से आप जांच करवा लीजिए। मैंने एक बड़ा सवाल उठाया। आप देखेंगे कि इस बेटिंग ऐप से केंद्र सरकार टैक्स ले रही। मैंने कहा ना, जब सरकार ही टैक्स ले रही है तो ये कार्रवाई किस पर करेंगे? पहले तो केंद्र सरकार को चाहिए जो 28% जीएसटी और वो 30% टैक्स के जो सुन लीजिए देखिए, दोनों अलग चीजें हैं। बेटिंग ऐप पे टैक्स लगाना और जो संरक्षण के लिए फंडिंग होना, इस ऐप के जरिए जो काला बाजारी की गई, उस पे कार्रवाई होगी ना साहब? केंद्र सरकार, थोड़ा सा और मैं इसको हिस्ट्री में जाता हूँ, नवीन मार्केटिंग थोड़ा सुनेंगे। आपको याद होगा एक सुमम सोनी करके नाम का व्यक्ति आता है, एक डॉक्यूमेंट एक डॉक्यूमेंट दिखाता है कि उन्होंने किस प्रकार से केंद्र से अनुमति लिया है, किस प्रकार से टैक्स पे कर रहा है। तो ये सट्टा ऐप अपन नाम दे रहे हैं, चलो बेटिंग ऐप। इस बेटिंग ऐप को शुरू किसने किया? केंद्र सरकार की अनुमति शुरू किया है, कांग्रेस पर आरोप लगाए थे। भाई आपके नरेंद्र मोदी जी, आपके वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी उस पर टैक्स लेते हैं। छत्तीसगढ़ में वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी कहते हैं कि वो बेटिंग ऐप को टैक्स दायरे में लेकर आएंगे। तो भाई आप एक तरफ टैक्स लेंगे, ये तो सीबीआई जांच तो सिर्फ अपने काली करतूत को छुपाने के कर रहे हैं। क्यों नहीं पकड़ा गया अभी तक उनको, सटोरियों को दुबई में? तो ये तो पीछे पूरी केंद्र सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा, डबल इंजन की सरकार क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? 10 सेकंड में जवाब। नहीं, कार्रवाई तो हो रहा है ना। मैंने आपसे कहा भाई, ये कह रहे हैं कि टैक्स ले रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं।
भाई टैक्स अगर आप कह रहे हैं कि केंद्र ले रहा है तो आप तो उसके जीएसटी का राज्यांश आप कर लेते भाई थे। तो लीगल तो आप हो गया ना वो, लेते थे कि नहीं लेते थे? वो लीगल हो गया कि नहीं हुआ? अब तो अभी देखिए, ठीक है, अगर- समय का अभाव है, समय का ठीक है, समय का अभाव है, ठीक है, समय का अभाव है। धनंजय जी ठीक है, धनंजय जी, नवीन जी मुझे ठीक है, मुझे समाप्त करना पड़ेगा। ठीक है नवीन जी मुझे समाप्त करना पड़ेगा, समय का अभाव है। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नवीन जी आपका शुक्रिया, धनंजय जी आपका शुक्रिया, अमिताभ जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के एक बड़ा मामला, बड़ा खेल जिसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ से हुई और तार न जाने देश के विदेशों के किन किन राज्यों तक, किन किन देशों तक पहुंचा। लेकिन अब चूंकि सीबीआई को मामला सौंपने की तैयारी है तो सूबे में सियासी हड़कंप मचना लाजमी है। बहरहाल देखना होगा इस मामले पे आगे कितनी परतें खुलती है और इसके जद में कौन कौन आते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।